अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरी भैंस उठाकर मैं अपने घर ले आऊंगा। चल रखता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा उधार लेने आया है तो गिरवी क्या रखेगा ये तो बता। कटरीना। कटरीना? तुझे ये किसने बता दिया कि मैं लड़कियों को गिरवी रख के पैसे देता हूँ? कटरीना लड़की नहीं है, कटरीना तो वो तेरी मर गया। अरे अरे ये क्या? ये कटरीना है। अंदर रख इसे। तुझे ये किसने कह दिया कि सांप के बदले उधार मिलता है? अरे डॉलरों में बिकता ही है। क्यों, लोगों को डसवाने का शौक है? अरे इसका जहर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। 50,000 का रेट है। 50,000। सच में इसका जहर इतना महंगा होता है? अब वन विभाग में फोन करके पूछ लो। अरे सुन, मुझे एक छोटा सा डाउट था। क्या गारंटी है कि तेरा सांप वाकई जहरीला है? हाथ दीजिए, चेक करवाता हूँ। नहीं, इसके लिए मैंने एक निकम्मे को पाला है। ए निखट्टू, जरा यहाँ आना, कोई तेरा हाथ देखना चाहता है। अभी मैं जाले निकाल रहा हूँ। हाथ देखकर बताएगा तेरी शादी कब होगी। कल ही पंडित को दिखाया मैंने, कह रहे थे बहुत जल्द हो जाएगी। हो सकता है आज ही हो जाए। अच्छा देख लीजिए। वैक्सीन है क्या? इंजेक्शन से डर लगता है तो ऐसे दिला दिए। वैक्सीन नहीं है पगले, मुझे अभी अभी सांप ने काटा। सांप से कटवा दिया। सांप है। अरे छोटा सा टेस्टिंग था, इतना क्या डर रहा है? मालिक मुझे पसीने छूट रहे। आप इसको दवाई देने के लिए कहिए ना। ए सुन मदारी, मान लिया तेरा सांप जहरीला है, अब दवाई देकर इसे ठीक कर दे। जल्दी 1000 लगेंगे। 1000 रुपए? हाँ मालिक। लेकिन इस निखट्टू की तनख्वाह तो सिर्फ 100 रुपए है। 50 में देगा क्या? मालिक मेरी जान बचाइए, क्या मोल भाव कर रहे हैं? दे दे भाई, दे दे, ऊपर वाले के नाम। पहले मालिक की तिजोरी से पैसे लेके चल। चुरा कर कहाँ रखे थे? याद आ गया। ले भाई दवाई दे। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो सांप ने काटा तब पता चला। मनी प्लांट उगा रहा था मालिक। तू देना ये पैसे लेकर इसे दवाई दे, मैं अभी आया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक कैप्सूल काफी तेरे लिए। बचाऊंगा ना। आगे। मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मेरी भी नहीं हुई। सुन बे, ये ले 30,000 हैं। आज से तेरी कटरीना मेरे पास गिरवी रहेगी। 20 रुपया महीना ब्याज लूंगा। ये टोकरी इसे दे दे। ए निकट्टू, पकड़ इसको, ध्यान रखना इसका ठीक से। रोज 2 चूहे 1 अंडा खिलाना। जब तक ये पूरे पैसे सूद समेत नहीं लौटाता, इस सांप की बच्चे की तरह देखभाल करना। मालिक की इतनी लालच बढ़ गई है कि सांप को भी साहब बना के रख रहे हैं। बहुत पछताएंगे। दोबारा कब आओगी? मैं कॉल करके बताऊंगी। बाय। हाय। क्या बात है सर, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो? सुना है सुवर्णा को किसी ने पसंद कर लिया। ना, वो कह रही थी दोस्त की शादी में जाना है। चलो अच्छा है, आपकी सेटिंग तो खराब नहीं हुई। सेटिंग तुमने मुझे समझ के रखा है। एक नंबर के धोखेबाज और लड़कीबाज हो तुम। हैं? ये लड़की भी ना हमेशा पति को कोसती, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे कोस रही है। चलो जाओ, आज भी लेट आए हो। इसके पास बहुत टाइम है। क्यों चाचा, इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, दिखता नहीं क्या जो अंगूठा लगा रहे हो? हाँ। अबे घोंचू, अगर पढ़ पाते तो अंगूठा थोड़ी लगाते। हाँ ये भी सही है। पढ़ा लिखा गवार है तू। मुसीबत फिर से आ गई। कोई और नया रिश्ता ले आया क्या? जरा वो रसीद देना। ये लो आपकी रसीद। आज गांव में एक फंक्शन है, उसमें घर की औरतों को जेवर पहनने हैं। 2 कंगन की जोड़ी, 2 हार हैं और हाँ एक चेन भी है। इतने गहने पहनकर जाना सेफ नहीं है। पति की बात घर में कोई सुनता है क्या? एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर घर की औरतें अपने आप की भी नहीं सुनती। मेरा ही नहीं, ये हाल सबका होता है शादी के बाद। सर जरा 2 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। अब क्या करें? किसी तरह आज इसे निपटा देते हैं। फुसफुसा क्या रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है। 2 मिनट, हाँ मैं आता हूँ। हेलो नागराज जी, मैं रमन बात कर रहा हूँ पड़ोस के गांव से। मैंने सुना है कि आप पुराना सामान गिरवी रखकर उधार देते हैं। हाँ देता हूँ 20% ब्याज पर, लेकिन कुछ गिरवी रखोगे तभी उधार मिलेगा। मुझे सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख चाहिए। कल आ जाना, घर आके ले जाना।
अरे नहीं नहीं, कल मेरी बीवी वापस आ जाएगी, उसे मुझे सरप्राइज देना है। आप 22% ब्याज लगा दीजिए ना। आप इस वक्त कहाँ पर है? मैं आकर पैसे ले जाता हूँ। बाप रे, 22% ब्याज देगा? ये तो धर्म संकट हो गया। सुन भाई, अब मुझे जरा मास्टर की देना, लॉकर खोलना है। क्या हुआ सर, परेशान लग रहे हो? अरे यार, एक तरफ बीवी एक तरफ ब्याज। बीवी को जेवर पहन के गांव के फंक्शन में जाना है, लेकिन एक बंदे को मुझसे उधार चाहिए, वो भी 22% ब्याज पर। अब तुम ही बताओ बंधु, 22% ब्याज कोई कैसे छोड़ सकता है? तो ब्याज लो और प्याज काटने वाली को छोड़ दो। हैं? आप इस झंझट में ना फंसे, मेरे पास आइडिया है। अच्छा, जरा कोपचे में आइए। हाँ, आइए। अच्छा, चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय। चलिए अम्मा, 2 चाय। हाँ लाई बेटा। अच्छा बताओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? वो क्या है ना, पिछली बार आपको 25,000 वाली स्कीम बताई थी तो मैनेजर साहब गुस्सा हो गए, इसलिए आपको यहाँ ले आया। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको ब्याज भी ना खोना पड़े और आंटी जी गुस्सा भी नहीं होगी। अच्छा, कैसे? मेरी बहन के जेवर लॉकर में सड़ रहे हैं, आप उन्हें ले जाइए और मुझे वापस कर दीजिए। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर अपनी बीवी को कैसे मनाऊं? सर, भारतीय नारी हमेशा अपने पति को टेस्ट किया करती है, वो बस टेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। बेटा, अपनी बहन के गहनों के बारे में क्या कह रहे थे? मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। अरे प्रसाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर ये गहने कहाँ ले जा रहे हो? मेरी पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा है, बताओ। आप मजे मार रहे हैं और प्रॉब्लम हमें हो रही है। क्या बोल रहे हो प्रसाद? आपको क्या लगता है आज सुबह सुवर्णा किसके गहने ले गई हैं? नागराज जी के। अब उनको अपने गहनों में से कुछ गहने वापस चाहिए। हाँ, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही तो अपना सोना ले जाने आए थे, तब लेके नहीं गए क्या? तभी उन्हें फोन आया था कि लड़के वालों ने मना कर दिया है, इसलिए यहीं रखे थे। अब हम क्या करेंगे? सुवर्णा भी कल से मेरा फोन नहीं उठा रही है। अब प्रसाद, तुम एक काम करो, रामचंद्र राव जी के गहने लॉकर नंबर 18 में रखे हैं। हाँ हाँ, वो राजू नागराज जी को दे दो और मुझे बचा लो प्लीज प्रसाद। जी ठीक है सर, ये लीजिए गहने, फंक्शन पूरा होने पर लौटा दीजिए। तुम्हें देखकर मान लिया दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, जरूर दूंगा। ये लो 5 रुपए बेटा, मैं अपनी चाय के पैसे खुद दूंगा। चलो जल्दी घर पहुंचना है। फटीचर अमीर। मुझे पकड़ के दिखाओ। पराई औरतों के पराये जेवर देखना बंद करो। किसकी साड़ी कितनी महंगी है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी और के गहने उठाकर मुझे पहना दिए, आपकी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। नमस्ते। कितनी प्यारी लग रही हो। मैं यूं गया और यूं आया। चलो निखट्टू। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, शादी कब करनी है? मुझे साड़ी दे दो, मैं अभी शादी कर लूंगी। कितनी होशियार है, तुम पर बिल्कुल नहीं गई है। ये तो मेरे हार जैसा लग रहा है। आपने तो काफी लोगों को बुलाया है। भाभी, ये कौन है? हमारी दूर की रिश्तेदार हैं। ये हार बहुत अच्छे हैं। ये मेरे हार जैसा है। कहाँ से खरीदे? ललिता ज्वेलर्स है ना, वहीं से खरीदे हैं मेरे पति ने। ए बेवड़े, मेरे जेवर कहाँ हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे गांव के बैंक में गिरवी रखे हुए मैंने। हाँ, आओ बैठो। अच्छी लग रही हो। उस औरत के गले में मेरे जेवर क्यों दिख रहे कौन सी औरत के गले में? खुद अपनी आंखों से देख लो। हाँ बस आएंगे। मैं भी देख के आता हूँ। ये ले पकड़। अच्छा फंक्शन है। हाँ वो तो है, तैयारियां बढ़िया की हैं। हाँ काफी खर्चा किया होगा। अरे ये हार तो मेरी बीवी का ही है। प्रसाद, मुझे सोना लेना है, कब खरीदना ठीक रहेगा? अभी मत लेना, 1 महीने बाद सोने का भाव कम होगा तब लेना। चलती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। अरे प्रसाद, एक बात बता, जो जेवर मैंने तुझे बैंक में गिरवी रखने के लिए दिए थे वो कहाँ पर है? गिरवी रखे थे, लॉकर में ही होंगे। लॉकर में तो नहीं, एक फंक्शन में किसी औरत के गले में लटका हुआ देखा है मैंने। अरे बाप रे, लगता है दोनों एक ही फंक्शन में गए हैं। एक बार कोई चीज लॉकर में रख देते हैं तो बार बार नहीं खोलते। तो लॉकर से बाहर कैसे आया? मैं अभी जाकर चेक करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैं आके बता देता हूँ गहने आपके हैं या किसी और के हैं। हाँ? अच्छा बच्चू, फोन काट दिया हैं? कुछ तो गड़बड़ है। उसके आने से पहले मैं उस हार की फोटो खींच के रख लेता हूँ। अरे नहीं, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था वो। अच्छा, मजा आया। इस फंक्शन को बाहर गार्डन में करने का आइडिया मुझे बहुत अच्छा। ये बंदर फोन लेके पेड़ पे चढ़कर क्यों बैठा है? लगता है लेडीज के फोटो खींच रहा है। मेरी बीवी भी वही है। अच्छा, ऐसा ही हुआ था। अरे भाई, तू खंबा बन के बीच में क्यों खड़ा हो गया? थोड़ा साइड में हो जा, मुझे फोटो खींचनी है। पहले ये बताओ किसकी फोटो ले रहे हो तुम?
अरे वो मोटी औरत पीली साड़ी में बैठी है ना, उसी की फोटो खींच रहा हूँ। इस तरह लेडीज की फोटो लेना गलत है, पता नहीं क्या? अरे मैं अपनी चीज की फोटो खींच रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी बीवी तेरी चीज कैसे हो गई? गलत मत समझिए, आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके गले में जो हार है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लगता है ये उस भवानी प्रसाद का जीजा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको जो चीज अच्छी लगे वो आपकी नहीं हो सकती। आज हार, कल कहोगे मेरी बीवी आपकी है। अरे वो मैं क्यों कहूँगा? आपकी बीवी के गले में जो हार है वो मेरी बीवी का है। अरे क्या यार प्रसाद, अरे क्या कह रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? बैठो ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कल को कहेंगे इनकी बीवी आपकी बीवी है। आपको चश्मा बदलना चाहिए। लगता है आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बीवी भी यही कहती है। तो कुछ तो बदलिए, चश्मा या बीवी। क्या ये हो सकता है? क्या अदला बदली हो रही है यहाँ? बात ये है कि ये कह रहा है वो हमारे जेवर नहीं है। तेरा दिमाग तो ठीक है, ये वही हार है जिसके लिए मैं खुदकुशी करने वाली थी। क्या आप खुदकुशी करने वाली थी और फिर भी आपने ये हार खरीद कर दिया? अरे हाँ भाई, वो हार कभी नहीं भूल सकती। इन्होंने जिंदगी में एक ही तोहफा दिया है। और आखिरी भी। और ये दुख भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, आपका फोन कौन सा है? सैमसंग। मुझे दीजिए। ये लो। ये लीजिए आपका फोन। अरे भाई, ये मेरा कैसे हो सकता है? अरे ये भी तो सैमसंग का ये है। बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये दोनों एक ही ब्रांड हो सकते हैं, पर तुम्हारा फोन मेरा कैसे हो सकता है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। एक जैसे दो फोन हो सकते हैं, फ्रिज हो सकते हैं, हाँ। गाड़ियाँ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक जैसे लोग भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक लड़की मुझे बिल्कुल आपकी तरह बाप रे। दिखी। मतलब क्या वो आपकी लड़की हुई क्या? आपकी सारी जायदाद आप उसके नाम कर देंगे? सुनिए, वो नाग लक्ष्मी की बेटी थी ना? हाँ दीदी, वही थी। आप सही कह रही हैं। देखा, मैं जानती थी। मेरा शक बिल्कुल सही था। अब पूरे गांव को ये बात पता है। किसी दिन आकर हमसे हमारी जायदाद हड़प लेगी वो। आप तो घर आओ, तब बताती हूँ मैं। अरे यार, कमाल के आदमी हो, किसी और की बेटी मेरी बना दी। फोन दो और वहाँ जाकर रो जाओ। कीड़े पड़ेंगे। सुनिए ना, सबको ये हार बहुत पसंद आया। मुझे भी पसंद आया। मैं रख लूं क्या? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तेरी भलाई सच बोलने में ही है। बता दे कि जेवर कहाँ छुपाए तूने, वरना तुझे इस डंडे का कमाल दिखाता हूँ। कौन है तेरे साथ और कौन कौन है? बोल बोल जल्दी।